हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं जीके जीएस मुनमुन सर। हम लोग आज देखेंगे जैसे कि हम लोग का जो इतिहास होता है वो 3 सेक्टर में बांटा हुआ है। एक आपका होता है प्राचीन, एक होता है आपका मध्यकालीन, एक होता है आधुनिक। यदि जो लोग भी यानी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं तो यानी कि उन लोगों के लिए इतिहास में दो जो सेक्टर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक मध्यकालीन और एक आपका आधुनिक। तो हम लोग यानी कि मध्यकालीन का एकदम शुरू से यानी देखेंगे, एकदम आपका दरोगा बेसिस के यानी कि क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो आप सब एकदम ध्यान से देखते चलिए, आप सबका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका एक और टॉपिक यानी हम लोग रोज कंप्लीट करते चलेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे भारत पर अरबों का आगमन कैसे हुआ था, कब हुआ था, आखिर क्या उन सब का रीजन था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपका जैसे कि मुस्लिम जो शासक थे आपके 711 ईस्वी में ही एक बार आक्रमण किया था, जो कि वो असफल रहा। यानी कि 711 में यानी कॉपी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण जब हुआ था सबसे पहली बार कब हुआ था, तो 711 में हुआ था। 711 में हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ था, असफल हो गया था। लेकिन सफल आक्रमण कब हुआ था, तो 712 में। 712 में यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वही किए थे। इसका मेन रीजन कहानी था कि आपका इंग्लैंड से एक कोई जहाज जा रहा था इराक की ओर, लेकिन उसी में क्या हुआ कि बीच में आपका सिंध में उस जहाज को लूट लिया गया था। तो वही आपके इराक के जो राजा थे आपके, वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजे सिंध के राजा से, यानी कि सिंध के राजा उस समय दाहिर थे, उनसे वो जहाज का जो लूटा हुआ था उसको मांगने के लिए कि जो जहाज आप सब लूटे उस जहाज को दे दीजिए। तो वो सिंध के जो राजा जो दाहिर थे वो साफ इनकार कर दिए थे कि हम लोग कोई जहाज नहीं लूटे। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम जो था वहाँ यानी कि इराक के राजा थे मोहम्मद मोहम्मद बिन, यानी कि वहाँ के राजा थे हम लोग थे अल अल हजाज। वहाँ के इराक के राजा थे अल हजाज। वो मोहम्मद बिन कासिम को क्या किए, भारत भेजे। तो वही कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 711 में हुआ था, लेकिन वो असफल हो गया था। लेकिन सफल कब हुआ था, तो 712 में हुआ था। वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ था। अरबों द्वारा सिंध पर विजय अभियान का क्रम क्या था, तो डायरेक्ट जो यानी कि मोहम्मद बिन कासिम था वो डायरेक्ट यानी कि सिंध पर नहीं हुआ था, उससे पहले भी यानी कि हुआ था। तो यदि कभी आपसे क्रम पूछ देगा तो पहले मकरान पर हुआ था, फिर मुल्तान पर, और तब लास्ट में आपका यानी कि सिंध पे हुआ था। तो यदि कभी आपको क्रम में बोल देगा तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मकराम, एक मुल्तान और एक सिंध पे हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम कशिश ने सिंध पर हमला किए उस समय, यानी कि उस समय कौन था, तो उस समय यानी कि राजा दाहिर थे। यानी कि किसके पुत्र थे, तो चच का पुत्र थे। यानी कि सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे। जब मोहम्मद बिन कशिश जो अटैक किया था उस समय, तो उसमें सिंध के राजा कौन थे, यानी कि राजा दाहिर थे। वो किसके पुत्र था, चच का पुत्र था। किसका पुत्र था, चच का पुत्र। उस युद्ध का उल्लेख जो मोहम्मद बिन कशिश और दाहिर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका यानी कि उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, तो उसका उल्लेख आपको मिलता है चचनामा में। वो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जो चचनामा जो बुक है वो यानी कि किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि वो अरबी भाषा में। ये चचनामा के आपका लेखक यानी कि ज्ञात नहीं है कि कौन, यानी कि कोई बोलता है कि सैनिक लिखे थे, तो यानी कि इसका यानी कि चचनामा के लेखक का नाम नहीं है। इसी यही युद्ध का नाम एक और बुक में है, किताब फितुल उल। इसका यानी कि लेखक है बिलदारू की रचना, यानी कि बिलादुरु की रचना है ये। सबसे पहले यानी कि जजिया कर, यानी कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लाने वाला कौन था, तो यानी कि आपका मोहम्मद बिन कशिश ही था। तो क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि सबसे पहले जजिया कर लाने वाला कौन था, यानी कि मोहम्मद बिन कशिश ही था। अरब का मुख्य उद्देश्य, आखिर ये जो आक्रमण किए थे इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पर उन लोगों का शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरबों का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका उसका उद्देश्य था आपका अरब का विस्तार, वो अपने अरब का विस्तार करे, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन दौलत का लूटना, बस यही था उन लोगों का। यानी कि यहाँ पर भारत में राज करने का उनका उद्देश्य था ही नहीं, बस यही 3 उद्देश्य था। सिंधु क्षेत्रों में अरबों का देन, आखिर वो जब आए थे तो उन सब क्या यानी कि देन हम लोगों को क्या क्या वो दिए हैं, तो दिरहम मुद्राएं, कभी पूछ देता है कि दिरहम मुद्राएं, खजूर की खेती, ऊंट का पालन, यानी कि ये सब उन्हीं सब का देन है, अरबों का ही ये सब देन है। मोहम्मद बिन कशिश को सिंध भेजा, किसने भेजा था, तो हम बोले थे कि इराक के राजा जो थे अल
हजाज अल हजाज, उन्हीं ने यानी कि मोहम्मद बिन कशीस को क्या के भारत भेजे थे। सिंध पर आक्रमण का तत्कालीन कारण क्या था? तो श्रीलंका से जा रहे जहाज का लूट लेना। श्रीलंका से जो जहाज जा रही थी उसको लूट लिए थे सिंध में, यानी कि मेन उसका तत्कालीन कारण यही था। तो आपसे अरबों से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे हटके यानी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना आप सब कवर कर लीजिए, इसको अपने कॉपी पर नोट आउट कर लीजिए, और बस अरबों से इससे ज्यादा आपके यानी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लोग पर डे यानी कि एक टॉपिक पे यानी कि हम लोग यानी कि वीडियो बनाएंगे। आप सब देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।